गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू एनालिस्ट मास्टर। मैं अभिषेक बल आप सभी का स्वागत करता हूं और वीडियो शुरू करने से पहले हमारा छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह परामर्श करके ही अपना इन्वेस्टमेंट व ट्रेडिंग डिसीजन लें। मैं या मेरा चैनल आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो दिन था काफ़ी हलचल वाला दिन था फॉर वेरियस रीजंस और वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट रीजंस वाज अदानी ग्रुप। एंड साहब इसके क्या कहने, एक जैसे बोलते हैं ना कि एक अचानक से एक बहुत बड़ा मूवी सीन में जैसे एक्शन टाइप होता हो जाता है अचानक से, फिर उसके बाद बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आती है। बिछड़े हुए भाई कुंभ मेले में आ जाते हैं तो वो पहला शॉक बैठता है दर्शकों को, फिर कुंभ मेले में बिछड़ने के बाद 20 साल फिर से वो लोग आ जाते हैं। तो आलन पालन में जैसे अदानी ग्रुप ने आप उसका क्लैरिफिकेशन दिया तो वो वैसे ही इट वाज आल्सो नो लेस ड्रामेटिक। तो एक मिनट मैं आपको थोड़ा जो है इसके डेली चार्ट में लेके जाता हूँ और इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ। तो देखिए साहब, डेली चार्ट में ये हमारा एक 4 पीसेस कैंडल है और उसमें आप देखिएगा कि निफ्टी ने जो आज सुबह ही खुलते ही जो 150 पॉइंट की गिरावट दे दी पहले 15 मिनट के कैंडल ने, उसके बाद इसने 15 साढ़े 600 से बिल्कुल मेरा एक जो कस्टम इंडिकेटर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है दैट इज माई EMA क्रॉस ऑफ 10 and 30, बिल्कुल वहां से सपोर्ट लेके फिर उसके ऊपर आया और 800 समथिंग में उसको वहां पर बंद हुआ। तो एक तरह से निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग हुई है और ये अगर आप 5 कैंडल 5 ट्रेडिंग डेज का अगर आप सेटअप देखोगे तो उसमें से मैं आपको शायद ये कह सकता हूँ कि अभी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है निफ्टी में। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अदानी नहीं है, वीकनेस पहले से थी। ग्लोबल क्यूज आर नॉट गुड एज आई एम स्पीकिंग टू यू। Dow Jones, S&P, all are down. Dow Jones is down more than 0.7% और 250 odd points। S&P is down by almost 0.3%। सिर्फ और सिर्फ जो टेक स्टॉक्स नैस्डैक है वो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है हमें। और जो हमारी आज की जो परिस्थिति है तो उससे मुझे नहीं लगता कि कल जो है हम गैप अप खुलेंगे। इनफैक्ट चांसेस आर कि हम गैप डाउन ही खुले, यही मुझे ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पे ऑब्वियसली जो क्लियर पैटर्न यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक हैंगिंग मैन टाइप एक कैंडल बना हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ कि ये अगर आप 4-5 कैंडल देखोगे, सो दिस इज लाइक ऑलमोस्ट अ hanging man type candle which has been formed with a bearish continuation which is likely to be there। so ये निफ्टी का मैं बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी साफ दिखिएगा कि सुबह वैसे ही गिरावट आई थी और गिरावट आने के बाद फिर बड़े रेंगते 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 हुए अल्टीमेटली एक जगह पे आके क्लोज करी। लेकिन उसमें भी आपको देखने को मिला होगा कि काफ़ी स्ट्रगल रही बैंक निफ्टी में। निफ्टी तो खैर किसी तरह से पॉजिटिव में बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी की जो वीकनेस है वो अभी आंखों के सामने झलकता हुआ दिख रहा है। ये अभी काफ़ी बड़ा हमें दिख रहा है। तो ये देखिए साहब, बैंक निफ्टी की जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट में भी अगर देखोगे तो बिल्कुल उसने सपोर्ट दिया जो 34,400 में, वो मेरा जो कस्टम इंडिकेटर है EMA क्रॉस ऑफ 10 and 30 डेज का, वो वहाँ पे है। तो चलिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो नीचे मेरा जो इंडिकेटर्स है, जो जिसके बारे में मैं बात करता रहता था, जो डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर या डिक्स इंडिकेटर, तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ये जो ब्लू वाला लाइन है ये ऑलरेडी नीचे की तरफ आ चुका है। तो इसमें अभी बता रहा है कि यहाँ पे देखिए जो बैंक निफ्टी के साथ मैक्सिमम जो हो सकता है, जो मैक्सिमम हो सकता है वो ये हो सकता है कि एक कंजर्शन जोन रहेगा विच इज अ पॉजिटिव न्यूज। अगर मतलब मैं पॉजिटिव की बात करूं तो ही ये इतना ही हो सकता है, इतना ही हो सकता है। जो 36,000 37,000 के लेवल्स के बारे में हम लोग सोच रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो लेवल अभी सपने में ही हमें देखना चाहिए। और जो अच्छा खासा जिसकी उम्मीद की जा सकती है कि बैंक निफ्टी में एक गिरावट हमें देखने को मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये बैंक निफ्टी की जो डेली चार्ट है और ये निफ्टी की जो 15 मिनट की चार्ट है, तो उसमें आप देखिएगा कि निफ्टी में ऑब्वियसली जो जाहिर सी बात है कि जो बैंक निफ्टी में अगर कोई वीकनेस आती है तो उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो बैंक निफ्टी में भी दिखता है। तो ये अब आपके सामने है। और ऑप्शन चेन अगर मैं आपको लेके चलूँ तो ऑप्शन चेन में देखिए साहब, अभी यहाँ पे निफ्टी के जो ऑप्शन चेन है, तो निफ्टी के ऑप्शन चेन में आप देखिएगा कि जो लड़ाई है, फाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल। 4,03,000 से 4,70,000, मतलब यहाँ पे पुट वाले का जो राइटिंग है, पुट राइटर्स का जो पल्ला है थोड़ा सा भारी है। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा आनुमानिक लेवल होना चाहिए वो 15,600 से लेके 15,800 तक। इसका मतलब है कि हम कल के लिए ये 200 पॉइंट की उम्मीद नहीं हम कर सकते हैं। विच मीन्स दैट आज जहां पे सुबह, आज जहां पे बंद हुआ है 811 में, 812 में, तो आपको पता है कि वो लास्ट में इंडेक्स मैनेजमेंट कर दी गई, रिलायंस को जबरदस्ती ऊपर थोड़ा सा चढ़ा दिया गया, तो वो हम बिल्कुल जो है रेजिस्टेंस में बंद हुए हैं। ये एक फॉल्स बंद हुआ है मेरे ख्याल से, ये एक्चुअल लेवल नहीं है इसका।
तो ये हो गई हमारी निफ्टी ऑप्शन चेन की बात 15,600 से 15,800 तक। और जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है तो देखिए जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था कि अच्छा खासा एक वीकनेस है, वो देखिए यहाँ पे 6,35,000 कॉल ऑप्शन के अगेंस्ट में 4,16,000 पुट ऑप्शन रखी गई है। और जो मेरा लग रहा है कि जो लेवल्स मेरे पास निकल के आ रहे हैं वो है देखिए 34,500 में करीबन 40,000 के पुट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 35,000 पे 61,300 के आपके कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट राइट किए गए हैं। और यहाँ से मुझे जो लग रहा है कि 34,500 से लेके ये जो कॉल ऑप्शन जो ऑप्शन चेंज है वो देख के लग रहा है कि 34,500 से लेके 35,500 तक ये 1000 पॉइंट के बीच में ही कल बैंक निफ्टी रह सकता है। तो ये हमारी ऑप्शन चेन की बात हो गई। और चलिए थोड़ा सा रुक करते हैं कि हमारा सेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो देखिए साहब सिक्टोरल परफॉर्मेंस का आज क्या कहने, इट वाज अ डिसमल डे ऑन मेनी काउंट्स, बट फिर भी उसमें दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंडिया विक्स हैज अगेन क्लाइम्ड बैक टू ऑलमोस्ट 4%। एंड जहाँ तक देखिए इंडिया विक्स में काफ़ी हम लोग नीचे आ गए थे, तो वहाँ से ये जो 4% की बढ़ोतरी हुई है इससे कुछ घबराने वाली चीज़ नहीं है। इससे कुछ घबराने वाली चीज़ नहीं है। जब तक इंडिया विक्स 16-17 के नीचे है तब तक इट्स ओके, बट स्टिल यू शुड बी कॉशियस बिकॉज इंडिया विक्स का एक दिन में 4% बढ़ना थोड़ा सा खतरे की घंटी शायद बज सकती है। बाकी आप सेक्टरल देख सकते हो कि कोई भी सेक्टर ने आज कुछ खास किया नहीं है, लेकिन फिर भी हमने 3 स्टॉक्स आज लिए थे, तो वो 3 स्टॉक्स के बारे में हम बात करते हैं। 2 उसमें से ऑटो सेक्टर से था और एक हमारा पीएसयू बैंक से था। तो पहला स्टॉक था हमारा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में हमने हमारे देखिए साहब ये गिरने के बाद से जब रिकवरी है तो फिर हमने करीबन यहाँ पे 348 में 348 में हमने टाटा मोटर्स में एंट्री मारी और इसको हमने क्लोज किया करीबन करीबन ये यहाँ पे ये वाला जो रेट कैंडल है 356 पे करीबन 8 रुपये हमने यहाँ पे कमाए टाटा मोटर्स में। दूसरा हमारा सेक्टर था आपका हमारा राजा बैटरीज। तो हमारा राजा बैटरीज में फिर से आप देखिएगा कि मेरे इंडिकेटर्स ने कितना कमाल का मुझे देखिए यहाँ पे एंट्री दिलवाया। ईएमए क्रॉस ऑफ 9 and 26 बोलिंजर बैंड तो था ही, बोलिंजर बैंड के साथ साथ ये मैंने एक्स्ट्रा एक कंफर्मेशन लिया है। मैं आप सभी को बताता हूँ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं या सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखिए। 926 ईएमए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक इंडिकेशन देता है। तो देखा बखूबी उसने मुझे यहाँ पे एंट्री दिलवाया। तो ये लेवल था करीबन 755, लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। मैंने दोबारा इसका वेट किया कि ये दोबारा मुझे एंट्री देता है कि नहीं। तो ये जब जाके 761 पे यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और इसको मैंने ऊपर करीबन जब तक ये नीचे नहीं आया था ये 773 में हमने इसको काटा। तो यहाँ पे भी हमने करीबन करीबन जो है 10 रुपए हमारा राजा से कमाया। थर्ड हमारा जो आज का जो इन्वेस्टमेंट था ट्रेडिंग थी वो थी हमारे इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक में तो देखिए यहाँ पे साहब देखिए एक ब्यूटीफुल क्रॉसओवर हमने इसने दिया था और वो दिया था करीबन 140 रुपए में। तो हमने बिल्कुल यहीं से एंट्री ली थी ये समझ के कि तब तक ऑलरेडी दिन का आधा हिस्सा चला गया था, तो हमें पता था कि बैंक निफ्टी में और गिरावट शायद नहीं आएगी। तो इसने हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 2 रुपए का यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया था 140 में। एंड दैट बेट पेड ऑफ एंड वी क्लोज्ड इट एग्जैक्टली जब जैसे 148.98 तो ऊपर चला गया था। हमने इसको जब नीचे देख रहा था कि हम देख रहे थे कि नीचे आ रहा है तो तब फिर हमने 147 में इसको हमने निकाल दिया। तो कहने का मतलब ये यहाँ से हमने 7 रुपये कमाया। तो ये हमारा आज तीनों ट्रेड काफ़ी अच्छे गए। प्लस हमने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी में लिया था वो ये वाला जब कैंडल फॉर्म हुआ था ये वाला कैंडल के बाद यहाँ पे ये जो रेड आपको दिख रहा है यहाँ पे जब मुझे कंफर्मेशन मिला एक बार मेरे ईएमए क्रॉसओवर ने बताया तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी और यहाँ से भी हमने करीबन 40 पॉइंट हमने यहाँ से कमाया। तो ये हमारी आज निफ्टी की बातचीत हो गई। अब थोड़ा सा रुख करते साहब कि एक्चुअली आज जो ये जो पूरा जो हादसा हुआ है ये एक्चुअली है क्या। तो चलिए उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ सुचेता दलाल। अगर आपको पता नहीं है सुचेता दलाल कौन है तो 1992 स्कैम आपने जरूर देखा होगा। सो सुचेता दलाल इज दैट लेडी हु हैड एक्चुअली फर्स्ट अनकवर्ड एंड देन डिड द एंटायर इन्वेस्टिगेशन ऑन हर्षद मेहता। तो उनका ये एक क्रिप्टिक मैसेज आया था जून 12 को कि अनदर स्कैंडल हार्ड टू प्रूव outside the black box of information available with SEBI tracking systems is the return of an operator of the past who is relentlessly rigging prices of one group, all through foreign entities. His speciality and that of a former FN, nothing changes. So this message was very cryptic. खैर अभी हमें पता है कि ये फॉरेन एंटिटीज कौन है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर पर्सनली आप मेरा ओपिनियन मांगोगे तो मिस दलाल को शायद फॉर्मर एफएम को यहाँ पे घसीटना नहीं चाहिए था। खैर अब क्या बताया, अभी सभी को कहीं ना कहीं में थोड़ा सा जो है वो एक पॉलिटिकल फेवर मिलना होता है। खैर हम उसमें नहीं पड़ेंगे।
तो इसमें सब देखिए, ये जो अल्बुला इन्वेस्टमेंट, क्रेस्टा फंड और एपी में से, इसमें एक थोड़ा सा मैंने कुछ चीज़ निकाली तो वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये अल्बुला इन्वेस्टमेंट जो है, इसकी लीगल एड्रेस कौन सी है? 33 एडिथ कावेल स्ट्रीट, पोर्ट लुई 11324। ठीक है। दूसरा ये क्रेस्टा फंड, क्रेस्टा फंड की इसकी एड्रेस कहाँ पे है? वही पोर्ट लुई 11324। उसके बाद एपीएमएस इन्वेस्टमेंट, इसकी ये कहाँ पे है? 33 एडिथ कावेल स्ट्रीट, पोर्ट लुई, MU 11324। तो साहब कहने का मतलब ये है, तीनों ही फॉरेन प्रोमोशनल इन्वेस्टर्स हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, और तीनों का ही जो एड्रेस है वो लगभग एक ही है। हालांकि किसी का कहना है कि वो एक ही बिल्डिंग में है, और ये भी शायद कोइंसिडेंस है कि तीनों का ही जो 50% के ऊपर इनकी फंड्स की इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप में है। तो अब इसमें और क्या कहने। खैर, अदानी की तरफ से जब ये बरूहाहा हुआ था, तो आज करीबन देखिए द पीक वाज देयर, जब ये लॉस हुआ था तो करीबन 1 लाख करोड़ वाज वाइप्ड आउट, एंड द अल्टीमेट लॉस एट द एंड ऑफ द डे वाज 55,000 करोड़। सो ये अदानी की तरफ से हालन पालन में एक क्लैरिफिकेशन दे दिया गया, जहां पे ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि ये सारे बेबुनियाद है, सारे झूठ है, इकोनॉमिक टाइम्स ने गलत न्यूज़ छापा है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, सब कुछ बराबर है। इंटरेस्टिंग थिंग है कि जिसने अकाउंट फ्रीज किया है एलिजिडली, जिसको हक है रेगुलेटर के तौर पे भी, अब बताइए NSDL, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो या तो अदानी ग्रुप जो है वो NSDL के अगेंस्ट में मामला करे, या मेरे ख्याल से इकोनॉमिक टाइम्स जिसने ये जो आर्टिकल कैरी आउट किया था उनके अगेंस्ट में मेरे ख्याल से लीगल केस तो बनता ही है ऐसे बेबुनियाद न्यूज़ के ऊपर, है ना। तो खैर क्या होगा पता नहीं, बट जस्ट सेइंग दिस इज व्हाट इट इज। सो दिस इज द न्यू नॉर्म ऑफ व्हाट देयर इट इज। और एक चीज़ मैं अभी फाइनल कंक्लूजन से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने मेरे पूरे ट्रेडिंग और मेरे इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल लाइफ में आई हैव नेवर रिकमेंडेड अदानी और रिलायंस। ओके, ये मेरा निजी पर्सनल मामला है, मैं इसको आप सबके सामने एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, एक्सेप्ट फॉर वन डे जब मैंने आप लोगों को भी अदानी ट्रांसमिशन के लिए बोला था। आई थिंक आई ओ ऑल ऑफ यू एन अपॉलॉजी। ऑफ कोर्स मैं आज के बाद से, वो मेरी एक छोटी सी गलती हो गई, मैं आज के बाद से बोलता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अदानी या रिलायंस, इनके ऊपर कभी भी कोई भी टिप्पणी करूंगा, या इनको कभी भी मैं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बनाऊंगा, चाहे दे बिकम द वर्ल्ड नंबर कंपनी और वर्ल्ड नंबर 2 कंपनी ऑल्सो। ओके, सो दैट इज फ्रॉम माय साइड। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि आज का फिर कंक्लूजन क्या निकल के आता है। तो 15,600 से 15,800 कंजर्वेटिव साइड है, और जो मोस्ट लाइकली है वो 15,700 से 835 तक का रहेगा। बैंक निफ्टी 34,500 से 35,000 तक है, जो मोस्ट लाइकली है वो 34,600 से 35,125 पे है। कल के लिए देखिए साहब, मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा, इसलिए IT इज वन सेक्टर ऑन विच आई विल बी फोकसिंग ऑन। ऑटो मे और मे नॉट बी, बैंक मे और मे नॉट बी, लेकिन अगर बैंक में फोकस करूंगा तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी। PSU बैंक्स में अगर मुझे लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज मिलती है इंट्राडे के लिए तभी मैं करूंगा, और प्राइवेट को मैं शॉर्ट करने के लिए देखूंगा। तो अगर आप आज की चीज़ और एक चीज़ अगर देखते हैं कि निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो देखिए निफ्टी में आज जो खरीदारी की है FIs और DIs ने, ये देखिए ये पूरी तरह से एक इंडेक्स मैनेजमेंट है। बाद में जाके मैंने जो इस बेसिकली इट इज़ जीरो, प्रैक्टिकली इट इज़ जीरो। अगर मैं 30 करोड़ को ना पकड़ूँ तो इट इज़ बेसिकली जीरो है। और ये आपका निफ्टी 50 का चार्ट है। तो देखिए रिलायंस अचानक से 1.5%, 1.44% की आज उसने तेज़ी दिखाई है, और ये आपके अदानी पोर्ट्स है, निफ्टी 50 कंपनी 200 गुना 300 गुना पता नहीं कितना परसेंट बढ़ जाते हैं। आई रियली डोंट वांट टू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस कंपनीज। 9.26%। तो लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ माई वरीसम कंपनी HDFC में आप ध्यान रखिएगा, there is something which is not quite good, not quite healthy about HDFC. I do not know what it is. They are going to raise 2,000 crore NCD very shortly. और शायद मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सब जो है be prepared for some unexpected news going forward. I can assure you the Adani thing which you are seeing right now, it is not the end of it. It is not a one-off incident. Many more will follow. So see you tomorrow. Trade safely and trade wisely. See you.